अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप खैर व आफियत के साथ होंगे। आज मैं आप हज़रात को बताना चाहता हूँ कि आपके पास जो इलेक्शन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड भी जिसको बोलते हैं, अगर वो आपके पास से गुम हो जाए तो आप उसको कैसे दोबारा हासिल कर सकते हैं, उसको कैसे आप दोबारा डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास सिलेक्शन कार्ड जो आपके पास से गुम हुआ है उसका नंबर आपके पास होना चाहिए। उसको ईपिक नंबर कहते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप के इलाके में जब इलेक्शन होते हैं तो उससे पहले जो वोटर लिस्ट रिलीज़ होती है, उस वोटर लिस्ट के अंदर आपका नाम के साथ आपके इलेक्शन कार्ड का नंबर भी लिखा होता है। तो आप वहाँ से उसको नोट कर लीजिए। उसको नोट करने के बाद अगर आपको मालूम है कि आपके ईपिक यानी इलेक्शन कार्ड के साथ कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, तो फिर उसको तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आपके उस इलेक्शन कार्ड से अगर कोई मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप उसको शायद पहले मोबाइल नंबर लिंक करें, फिर उसके बाद उसको दोबारा डाउनलोड होगा और फिर वो उसका आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने उस इलेक्शन कार्ड के साथ मोबाइल नंबर कैसे लिंक कर सकते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। उस एप्लीकेशन का नाम है वोटर हेल्पलाइन। आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो आप इसको यहाँ से ओपन कीजिए। ओपन होने के बाद सबसे पहले ऊपर नंबर है वोटर रजिस्ट्रेशन, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर 2-3 फॉर्म खुल जाएंगे। तो आपको यहाँ पर जो तीसरे नंबर का फॉर्म है, फॉर्म 8, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको सबसे नीचे क्लिक करना है। उस पर आपके पूछेगा कि आपके पास वो इलेक्शन कार्ड का नंबर है या नहीं है, तो आप उसको नेक्स्ट कर दीजिए। और यहाँ पर आप उस अपना इलेक्शन कार्ड का नंबर डाल लीजिए। यहाँ से आप अपनी स्टेट सेलेक्ट कीजिए, फैज डिटेल पर क्लिक कीजिए। यहाँ से आप प्रोसीड पर क्लिक कीजिए। थोड़ा नेट स्लो है, इसलिए टाइम लग रहा है। तो आप यहाँ से आप उसको नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर एक अपना मोबाइल नंबर डाल लीजिए। यहाँ पर वो मोबाइल नंबर डालिए जो आपके पास मौजूद हो, क्योंकि इस मोबाइल नंबर पर एक रेफरेंस नंबर आएगा एंड में, जिस नंबर के ज़रिए से आप चेक कर सकते हैं कि आपके इलेक्शन कार्ड के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक हुआ है या नहीं हुआ है। नेक्स्ट करेंगे। बट आप यहाँ पर करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रोल, दूसरे नंबर पर, इस पर आप क्लिक कर लीजिए। फिर आप नेक्स्ट कीजिए। सबसे दूसरे नंबर पर नीचे से मोबाइल नंबर, इस पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद फिर आप यहाँ से आगे नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पर आप वो मोबाइल नंबर डालना है आपको जो आपको अपने इलेक्शन कार्ड के साथ लिंक करना है। चलो मैं डाल लेता हूँ। आप इस मोबाइल नंबर को आप वेरीफाई कीजिए। वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आपके इस मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। इस OTP को आप यहाँ पर डाल लीजिए। तो चलो मैं OTP डाल लेता हूँ। उसका वेरीफाई पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप दोबारा आगे नेक्स्ट कीजिए। आप यहाँ पर अपनी उस जगह का नाम लिखिए जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे मैं लिख लेता हूँ मेंढर। उसके बाद आप ये यहाँ से डन कीजिए। तो आपके मोबाइल नंबर पर एक रेफरेंस नंबर आ जाएगा। आप उस रेफरेंस नंबर के ज़रिए ट्रैक कर सकते हैं कि आपके इलेक्शन कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक हुआ है या नहीं हुआ है। इंशाल्लाह एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको उस रेफरेंस नंबर के ज़रिए ट्रैक करके बताऊंगा कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके इलेक्शन कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अपने इलेक्शन कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक किया हुआ है, इसलिए मैं डन नहीं करूँगा। इसी पर वीडियो को एंड करते हैं। फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़ एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।